मेहनत को सफल कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करना ना भूलिए, बेल आइकन को जरूर दबाएं और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर उसे शेयर जरूर करें। थैंक्स। मैं राकेश सिंह, मेरा क्लास में एक टीचर हूँ और मैं आपको आज एनसीईआरटी का साइंस का स्टैंडर्ड 6 का चैप्टर पढ़ाऊँगा और चैप्टर होगा फर्स्ट, जिसका नाम है फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। हम इस चैनल पर इससे जुड़े सारे चैप्टर्स, आपको साइंस से जुड़े, एसएस से जुड़े जितने भी चैप्टर्स हैं फ्रॉम स्टैंडर्ड 6 टू लेकर 10 तक सारे वीडियो डालेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी ही वीडियो आपको इस चैनल पर कंटिन्यूस मिलती रहने वाली है। चैप्टर फर्स्ट, फूड्स वेयर डज इट कम्स फ्रॉम। What did you eat at home today? Find out what your friend ate today. Did you eat the same kinds of food yesterday and today? We all eat different kinds of foods at different times, isn't it? Foods variety. अब मैं जिसमें कि जैसे कि इसमें पहले बताया गया है कि क्या आप रोज एक जैसा ही खाना खाते हैं, तो इसके बारे में आपको इस फूड्स में वो बताएंगे, पढ़ाएंगे इस चैप्टर में। तो पहला है 1.1 फूड वैरायटी एक्टिविटी। फर्स्ट, आस्क योर फ्रेंड्स इन दैट स्कूल अबाउट द आइटम दे would be eating during a day. If you can also get this information from friends staying in the different states of India, list all the items in your notebook as given in the table 1.1 for as many friends as possible. जितने ज़्यादा फ्रेंड होंगे और अगर वो अलग अलग स्टेट्स में रहते हैं तो आप जो वो खाते हैं उसका पूरा आपको इस बुक में आपको बनाना है। ये जो पूरा दिया हुआ है इसमें नोट्स बनाकर और यहाँ उस वो क्या क्या खाता है वो लिखना है। There seems to be so much variety in that food that we eat. Figure 1.1, what are these food items made up of? अब खाना जो है कौन कौन सी चीज़ों से बनता है। तो थिंग्स अबाउट द राइस कुक्ड एट द होम। वी टेक राइस, रॉ राइस एंड बॉयल इट इन द वाटर। हम सिर्फ जब चावल बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, सिर्फ पानी लेते हैं, गर्म पानी में हम चावल को डाल देते हैं और वो चावल बॉयल हो जाता है तो हमें चावल मिल जाता है। तो अब यहाँ पर एक चीज़ आती है, जस्ट 2 मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ अ बॉइल्ड राइस। अब कोई भी दो चीज़ या कोई भी चीज़ बनाने में हमें कोई भी चीज़ बनाने में जो चीज़ों का इस्तेमाल होता है उसे हम इंग्रेडिएंट कहते हैं। On the other hand, some foods items are made with mainly ingredients to prepare vegetables curry. We need different kinds of vegetables, salt, spices, oil and so on. और अगर हमें वेजिटेबल कड़ी बनाना है तो उसके इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं, वो हो सकते हैं वेजिटेबल्स, सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड सो ऑन। एक्टिविटी 2, दूसरी एक्टिविटी में ये क्या समझा रहे हैं, तो चूज सम ऑफ द आइटम यू लिसन इन टेबल 1.1 as try to find out what ingredient you are using to prepare this by discussing with your friends and your elder at home. और ये जो चीज़ें हैं इस एक्टिविटी में आपको समझाना है कि पर्टिकुलर चीज़ बनाने के लिए आपको कौन कौन सी सामग्रियों का इस्तेमाल करना पड़ता है उस चीज़ को बनाने के लिए। List them in the table 1.2. Some examples are given here. Add some more items to it this list. रोटी, चपाती, आटा, वाटर, दाल, pulses, water, salt, oil, ghee, spices. What do we find? Do we find some ingredients common for a different food item? Discuss in class. So where do these ingredients come from? अब ये बात बता रहे हैं कि इंग्रेडिएंट जो होते हैं, जो सामग्री हम अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं उसका वो कहाँ से आते हैं। तो फूड मटेरियल सोर्स, इट मे बी easy for us to guess the source of a food of the ingredient that we listed in the table 1.2। और जो भी चीज़ें हमने टेबल 1.2 में पढ़ी उसको सोर्स मतलब वो कहाँ से आते हैं उसे पता लगाना आसान था। फर्स्ट एंड fruits and the vegetables, for instance figure 1.2a, where do they come from? Plants, of course. What are the source of a rice and the wheat? You may have seen paddy or a wheat field with the rows and the rows of plants which gives us this grain। और ये जो है ये सारे जो राइस और wheat जो है वो भी कहाँ से आते हैं, तो वो भी खेती से आते हैं हमारे। And then there was the food items like milk, egg and meat which comes from an animal। और ये जितनी भी चीज़ें होती हैं, मिल्क,
एग्स और मीट जो होता है वो किससे आता है? एनिमल से आता है. एक्टिविटी 3, लेट अस टेक द फूड्स एटम. Listen earlier and try to find out where they comes from, the ingredients and their source. Some examples are given, shown in the table 1.1. Filling in the blanks in figure 1.3 and add more example to this list. इडली में राइस जो है वो कहाँ से आता है? प्लांट से आता है. उड़द दाल किस में से आता है? तो प्लांट से आता है. सॉल्ट कहाँ से आता है? तो वाटर से आता है. वाटर कहाँ से आता है? तो रिवर से आता है. अब अगर मैं बात करूँ चिकन करी में अगर मैं चिकन की बात करूँ तो एनिमल से आता है. स्पाइसेस कहाँ से आते हैं? तो स्पाइसेस प्लांट से आते हैं. और ऑयल और घी किससे आता है? प्लांट्स और एनिमल से आता है. वाटर किससे आता है? तो वाटर जो है आप बोल सकते हैं रिवर, पॉन्ड, रेन, ये सब चीज़ों से आता है. खीर किससे आता है? तो खीर में मिल्क जो है वो आता है एनिमल से, राइस आता है प्लांट से, और शुगर जो आता है वो भी प्लांट से आता है. What do we conclude from the activity 3? Plants are a source of a food. Ingredients like grains, cereal, vegetables and fruits. Animal provide us the milk, meat, products and eggs. Cow, goats and the buffaloes are some common animals which gives us milk. Milk and the milk products like butter, cream, cheese and curds are used all over the world. Can you name some other animal which gives us milk? ऐसा कोई भी एनिमल जो दूध देता है आप उसके बारे में बता सकते हैं? तो आपको पता है कि इसमें दिया हुआ है काऊ, गोट्स, बफेलो. आपको अगर मैं एक चीज़ बताऊं तो आपको बहुत हैरानी होगी. डोंकी जो होता है, डोंकी का जो चीज़ होता है उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो 1100 डॉलर रुपये की होती है 1 केजी का दाम. तो उसका जो मिल्क होता है वो भी काफ़ी कॉस्टली होता है और डोंकी का जो चीज़ होता है वो भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है. अब अगर मैं बात बताऊं 1.3 प्लांट्स, पार्ट्स एंड द एनिमल्स प्रोडक्ट्स एज foods. Plants are one source of our foods. Which parts of the plants we eat? Many leafy vegetables we eat. Fruits of some plants, sometimes roots, sometimes stems, and even a flower. Figure 1.4. Have you ever eaten pumpkin? Flour dipped into rice paste and fried. Try it. Some plants have 2 or more edible प्लांट्स. एडिबल का मतलब होता है जिसे ईटेबल, जिसको हम खा सके उसको हम एडिबल कहते हैं. सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स गिव्स अस एन ऑयल एंड लीव्स आर यूज्ड एज अ वेजिटेबल. ऑयल अगर हम बात करें मस्टर्ड की बात करें तो मस्टर्ड में जो उसकी जो बीज होते हैं उसका इस्तेमाल हम तेल के लिए करते हैं. और आप लोगों की फेवरेट होगी सरसों के साग का जो उसकी लीव्स होती है उसका सरसों का साग बन जाता है और मस्टर्ड को हम सरसों कहते हैं. कैन यू थिंक ऑफ अ डिफरेंट parts of the banana plants that are used as food? Think of more example where 2 or more plants of the single plants are used as food. Plants parts are foods. ब्रिंजल कड़ी में ब्रिंजल में होता है fruits, chili as a spices, fruits, oil from the groundnuts, mustard oil, soybean, any other plants, seeds. Do not try to taste unknown plants around you to see if you are an edible plants. Some plants wouldn't be poisonous. कुछ जो हो सकते हैं वो जहरीले हो सकते हैं, इसलिए इसे ट्राई ना करें. किसी भी अननोन प्लांट को टेस्ट ना करें. एक्टिविटी 4. From all of the food items you have listened in that table 1.3, choosing those items whose ingredients are obtained from plants. Which parts of the plant edible? This and list the foods atom and plants parts as shown in the figure 1.4. Take some dry seeds of moong and chana. Put a small quantity of seeds in a container filled with water and leave this aside for a day. Next day, drain the water completely and leave the seeds into the vessels. Wrap them with a piece of wet cloth and set aside the following days. Do you observe any change in the seeds? A small white structure may have sprouted. अब यहाँ पे इस एक्टिविटी में समझाया जा रहा है कि
अगर मैं चना को लूँ और चने को एक दिन तक रख दूँ पानी में, और पानी के बाद अगले दिन उसमें से पानी निकाल दूँ, तो अगले दिन उसमें से जो वाइट कलर की चीज़ें निकलेंगी उसे हम स्प्राउट कहते हैं। स्प्राउटेड मतलब उसमें से जो है वो जो वाइट कलर की चीज़ें निकली हैं वो उसको हम स्प्राउटेड कहते हैं। इफ़ नॉट वॉश द सीड इन वाटर, ड्रेन द वाटर एंड लीव द असाइड फॉर अनदर डे। और अगर उसमें से नहीं निकली है तो हमें उसमें अगले दिन के लिए वापस पानी में भिगो कर उसको रख देना है। कवर्ड विद द वेट क्लॉथ द नेक्स्ट डे, सी इफ द सीड्स हैव स्प्राउटेड। क्या फिर अगले दिन देखना है कि उसमें से जो वाइट कलर की चीज़ें हैं, वाइट कलर की जो धागे जैसी चीज़ें हैं वो निकली हैं कि नहीं निकली। आफ्टर वॉशिंग दिस स्प्राउटेड सीड यू कैन ईट देम, दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड। और उसको वो निकलने के बाद उसको आप बॉईल करके खा सकते हैं। एंड सम स्पाइसेस एंड गेट अ टेस्टी स्नैक्स ऑफ टू ईट। और इसमें स्पाइसेस मतलब मिर्ची मिलाकर या कुछ भी मसाले मिलाकर आप उसको अच्छी तरह से खा सकते हैं। डू यू नो वेयर द हनी कम्स फ्रॉम? आपको पता है कि हनी कहाँ से आता है और हाउ इट इज प्रोड्यूस, और ये कैसे बनता है। हैव यू बीन अ बीहिव्स? कभी आपने मक्खी के छत्ते को देखा है? वेयर सो मेनी बीज कीप्स बजिंग अबाउट। बीज कलेक्ट नेक्टर्स, मध को मतलब कि जाके वो है ना रस जो है वो वहाँ से चूसती हैं फूलों से, हर जगह से, फ्रॉम फ्लावर कन्वर्टेड इनटू अ हनी। और उसको उस नेक्टर के रस को चूसने के बाद उससे वो कन्वर्ट कर देती है हनी में। एंड स्टोर इट इनटू द हीव्स, और उसको जाकर फिर अपने छत्ते में जाकर उसे स्टोर कर देती हैं। बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ अ ईयर, और वो बीज जो है वो सिर्फ इसे एक साल के लिए बनाती हैं। सो बी स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज ऑल थ्रू द ईयर, और एक साल के लिए वो अपने लिए इस छत्ते को निर्माण करती है। व्हेन वी फाइंड सच अ बीहिव्स वी कलेक्ट द फ्रूट्स स्टोर्ड बाय द बीहिव्स एज अ हनी। और उसको फिर हम क्या करते हैं, जैसे हमें वो पता चलता है, दिखाई देता है, तो हम उसका इस्तेमाल करते हैं हनी निकालने के लिए या हनी को बनाने के लिए। What do animals eat? Do you have cattle or a pet that you take care of? क्या आपके पास कैटल और पेट हैं? A dog, cat, buffalo or a goat? You will then surely be aware of the foods. आप जानते होंगे खाने के बारे में। The animal eat, जो एनिमल खाते हैं। What about other animals? Have you ever observed what a squirrel, pigeon, lizard or a small insect may be eating as their food? और ये सब जो हैं, जो गिलहरी होती है, जो छिपकलियाँ होती हैं, जो कबूतर होते हैं और छोटे छोटे जो जंतु होते हैं वो कौन कौन सी चीज़ों को खाते हैं। एक्टिविटी 6, several animals are listed in the table 1.5. From some of them the types of the foods they animals and their foods. बफेलो क्या खाती है? बफेलो जो खाता है वो खाता है ग्रास, ऑयल केक, हे और ग्रेन। कैट क्या खाती है? स्मॉल एनिमल्स, बर्ड्स एंड मिल्क। रैट क्या खाता है? तो रैट खाता है ग्रेन, क्लोथ, सब चीज़ खाती है। लॉयन क्या खाता है? तो लॉयन जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स खाते हैं। और टाइगर भी क्या खाता है? अलग अलग तरह के एनिमल्स खाते हैं। स्पाइडर क्या खाता है? तो स्पाइडर जो है वो अलग अलग तरह की स्पाइडर जो है जो उनके वेब में इंसेक्ट फंस जाते हैं उन्हें खाते हैं। हाउस लिजार्ड जो है वो भी इंसेक्ट खाते हैं। काऊ जो है आपको पता होगा घास, जितने बचे घास, ऑयल केक, हे और ग्रेन्स खाते हैं। ह्यूमन बीइंग जो है वो एनिमल्स को भी खाते हैं और जो है फल फ्रूट्स और ये सब भी चीज़ें खाते हैं। बटरफ्लाई जो है वो नेक्टर को चूसती है। क्रो जो है वो हरी चीज़ें भी खा लेता है, मतलब जितनी भी चीज़ें होती हैं जो प्लांट से मिलती हैं उन्हें भी खाता है, और एज वेल एज वो एनिमल्स को भी खाता है। और आखिरी जो है वो अदर्स में आप अलग अलग जो भी चीज़ों को जानते हैं उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं। It is also a given, filling in the blanks in the table. Activity 7. Have a look again at table 1.5 and group the animals entered here as and follow.
place animals which are eat only a plants or and plants प्रोडक्ट इन ग्रुप 1. जिन्होंने जो सिर्फ प्लांट खाते हैं उनको ग्रुप 1 में रखें. देयर आर सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स, प्लेस दिस इन द ग्रुप 2. और जो सिर्फ एनिमल्स को खाते हैं उनको जो है ग्रुप 2 में रखो. डू यू फाइंड सम एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लेस देम इन द ग्रुप 3. दिस आर कॉल्ड ओमनीवोरस, और उन्हें हम ओमनीवोरस कहते हैं. और जो ग्रुप 2 थे उसे हम कार्निवोरस कहते हैं, और जो ग्रुप 1 था उसे हम हार्बीवोरस कहते हैं. प्रिपेयर अ टेबल एज इन द टेबल 1.6 एंड एंटर दिस सेपरेटली इन द कॉलम इन द 3 कॉलम एज शोन. अब अगर मैं बात करूं, जो काव है वो हार्बीवोरस में है. बफेलो जो है वो भी हमारा हार्बीवोरस में है. लॉयन जो है वो हमारा कार्निवोरस है. टाइगर जो है वो भी हमारा कार्निवोरस है. अगर मैं स्पाइडर ले जाऊं तो स्पाइडर भी हमारा कार्निवोरस. और कैट जो है वो एक ओमनीवोरस है. और अगर मैं बात करूं ह्यूमन बीइंग जो है वो एक ओमनीवोरस है. really want to know where you would place human being while filling the table 1.6. तो पहली जानना चाहती है कि भाई वो हमने ह्यूमन बीइंग को कौन सी कैटेगरी में डाला है. तो ह्यूमन बीइंग जो है, कुछ ह्यूमन बीइंग जो हैं वो हार्बीवोरस होते हैं, कुछ ह्यूमन बीइंग जो होते हैं वो ओमनीवोरस होते हैं. तो हमने ह्यूमन बीइंग को ओमनीवोरस में डाला है क्योंकि वो दोनों चीज़ों को खाते हैं. वी नो दैट देयर इज अ मैनी among us who do not get sufficient food we eat to find way by which more food can be produced in a country. That will not be enough. अब हमें पता है कि कोई देश में इतना फूड नहीं होता है, प्लांट से इतना फूड नहीं मिलता है कि वो अपने लोगों के खाने को पूरा कर सके. That will not be enough. We will need to find way to ensure that the food is made easily available to each one of us. और खाना जो है हमें इस तरह का चीज़ें हमें बनना चाहिए जिस वजह से हर इंसान को खाना जो है वो आसानी से मिल सके. मैं इस चैप्टर का मैंने अभी टेक्स्ट बुक एक्सप्लेनेशन किया है, और आने वाले इस चैप्टर से जुड़े मैं इसके एक्सरसाइज का सॉल्यूशन और एडिशनल क्वेश्चंस जो आपको इम्पॉर्टेंट है बड़ी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए वो डालूँगा. तो हमारे इस चैनल से बने रहिए.